के क्लास में हम लोग देखते हैं लेंस सूत्र को। लेंस सूत्र आप लोग सुने होंगे पहले कि लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस फॉर्मूला इसको अंग्रेजी में बोलेंगे और ये लेंस फॉर्मूला आज हम लोग स्थापित करके देखेंगे। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन कई तरह से बना करके आपके सामने आता है। जैसे हमने यहाँ पर कई तरह से क्वेश्चन अपने मन से बना रखा है पहले से। इसको आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो पहला तो तरीका ये हो गया कि परीक्षा में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आ सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको डायरेक्ट पूछेगा कि सिद्ध करें 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपको इस तरह से पूछेगा। या हो सकता है कि आपको ऐसा ना पूछ करके ऐसा पूछे। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र को स्थापित करें। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र को स्थापित करें। आपको ऐसा पूछेगा। तो तीनों में से किसी तरह से पूछ सकता है, या हो सकता है कि कोई चौथा तरीका से भी आपको क्वेश्चन पूछ दे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरीका से भी पूछे हमको समझ लेना है कि ये पूछ क्या रहा है। अगर एक बार समझ में आ जाए कि हमको पूछ क्या रहा है, यदि हमको ये समझ में आ गया कि ये हमको किसी भी स्थिति में यही कह रहा है निकालने के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को कह रहा है स्थापित करने के लिए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सीख लेंगे और फिर हम जिंदगी भर इसको यूज करते रहेंगे। क्या तो यहाँ पर ये जो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हमने लिखा है, इसी को क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। यही क्या है? लेंस सूत्र है। इसी को हम आज स्थापित करके देखेंगे, प्रूव करके देखेंगे कि ये कैसे प्रूव होता है। यही आपको सीखना है और याद रखना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि उत्तल लेंस के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये व्यंजक आपको प्राप्त करना है उत्तल लेंस के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक उत्तल लेंस बना लेंगे। क्या करेंगे? एक उत्तल लेंस बना लेंगे। इस उत्तल लेंस के लिए एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। अब देखेंगे उत्तल लेंस में हमारा दो तरह का इमेज बनता है। एक बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। जब हम फोकस के बाद रखेंगे, फोकस और लेंस के बीच वस्तु को रखेंगे, मान के चलिए ये फोकस है और लेंस में दो फोकस होता है। एक इधर भी हो गया और ये इधर इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, है ना। और ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। तो वस्तु को जब हम इस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच कहीं पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक आएगा और लेंस के उसी ओर आएगा जिस ओर हमारा वस्तु रखा हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पहले स्थिति में हम लोग देखेंगे जब इसका प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस के बाद रखना पड़ता है। तो मान के चलिए हम वस्तु को हम ले लेते हैं यहाँ पर, वक्रता केंद्र के ऊपर रख लेते हैं। वक्रता केंद्र के ऊपर जब हम वस्तु को रख लिए, इसका प्रतिबिंब बना करके देखेंगे कि कहाँ पर बनता है। तो अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम एक किरण खींचेंगे प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण इस तरह से खींचेंगे तो ये अब अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। मुख्य फोकस से होकर के गुजरा। अब देखिए ये दूरी दोनों हमारा समान होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा इमेज जो है इधर उधर हो जाएगा। लगभग बराबर है। अब हम एक किरण ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाला जो ये किरण है, ये जहां भी इंटरसेक्ट करेगा पहले वाली किरण को, वही हमारा इमेज बनेगा। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहीं पर इमेज बन रहा है। देखिए यहाँ पर हम वस्तु को हम नाम दे देते हैं ए बी। हमारा वस्तु है, ए बी वस्तु हमने रखा था ऐसा, है ना। ये वस्तु अब यहाँ आके उल्टा हो गया है। ये बेस ए है इसका, तो इसी पर हम लोग यहाँ पर ए डैश रखेंगे और वस्तु ऐसा हमको दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा वस्तु, ए डैश बी डैश। इस प्रतिबिंब का हम नाम रख दिए
ए डैश बी डैश, यानी जो वस्तु हमारा यहाँ है इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ मिल रहा है। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा यहाँ मिल रहा है, ए डैश बी डैश इसका नाम रख दिए, है ना। इस तरह से हमारा जो ये प्रतिबिंब बना, ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है ना। इस पर हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब आइए इसमें हम देखते हैं कि यहाँ हम लोग कुछ भाषा लिखेंगे। भाषा में क्या लिखेंगे कि जो हमने फिगर ड्रॉ किया है वो क्या है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि एल डैश एक उत्तल लेंस, एल डैश एक उत्तल लेंस, ये भी वस्तु है, ये भी क्या है, वस्तु है जो लेंस के सामने रखा है, लेंस के सामने रखा है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी तरफ बनता है, दूसरी तरफ बनता है। यहाँ हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। ये जो ओ है, ओ से एम को मिला दें, ओ से एम को मिला दें। ये इस तरह से हम मिला दें। रचना में यहाँ लिख देंगे ओ से एम को मिलाए, ओ से एम को मिलाया। अब आओ यहाँ पर इस फिगर में हम लोग देखते हैं, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है देखो ओ सी बी, ये एक त्रिभुज है ना। और एक त्रिभुज ये देखो ओ ए डैश बी डैश, ये एक त्रिभुज बन रहा है। इस दोनों त्रिभुज को जरा देखो, इस तरह से ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस त्रिभुज में कुछ समानता है। क्या समानता है, यहाँ पर वस्तु को हमने परपेंडिकुलर रखा है, सीधा ऊपर की ओर रखा हुआ है। तो ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना। और इस त्रिभुज में भी ये कोण प्रतिबिंब वाला ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और ये कोण इसके सामने के इस कोण, ये अपोजिट एंगल है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर इस दोनों त्रिभुज में, और ये कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में। तो जिस त्रिभुज जो कोई दो त्रिभुज हो उसमें अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे त्रिभुज ओ सी बी तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में, इस दोनों त्रिभुज में क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कोण जो ये कोण है हमारा ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर होंगे कोण ओ ए डैश बी डैश के, ओ ए डैश बी डैश के। क्यों दोनों बराबर होंगे, तो दोनों कोण समकोण है। जरा अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार समझ लिए तो फिर हमेशा याद रहेगा, नहीं तो जल्दी भूल जाइएगा। तो कोण ओ ए बी बराबर है ओ ए डैश बी डैश की, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। यहाँ पर अब इस कोण को देखिए, ये कोण है ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा किसके, तो ये इस कोण के बराबर होगा, ये कोण और ये कोण। वैसे हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से आपको समझ लेना है। ये दोनों कोण हम दिखा रहे हैं, ए डैश ओ बी डैश, कोण ए डैश ओ बी डैश, दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। इससे शीर्षाभिमुख कोण
युग्म आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर हो गए। अब जब ये दोनों दो कोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण बराबर होगा ही। तीसरा कोण क्या होगा, बराबर होगा ही। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कोण CBO, सॉरी ABO, सी को नहीं ले रहे हैं, हटाई देते हैं। ABO कोण ABO बराबर होगा कोण OB', या हम कह सकते हैं इसको A', B', O, है ना। क्यों बराबर होगा ये, तो ये त्रिभुज का तीसरा कोण है, इसलिए बराबर होगा। त्रिभुज का तीसरा कोण, जब दो कोण बराबर हो गए हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अब इसी में अब देखो कि ये तीन कोण हमारा बराबर है, इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो उसको कहा जाता है समरूप त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। तो ये दोनों हो गया समरूप त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए कोण त्रिभुज OCB तथा त्रिभुज OA', B' समरूप त्रिभुज हैं। क्या है ये, समरूप त्रिभुज हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, समरूप त्रिभुज है। ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गया। जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनमें भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। जो समरूप त्रिभुज समरूप होंगे उनके भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज के लिए। तो देखो ये त्रिभुज है, इसमें एक भुजा ये हो गया, एक भुजा A से O ये हो गया, है ना, और एक भुजा ये हो गया। तो ये इस पर लंब है ना, ये भी इस भुजा पर लंब है। तो एक भुजा जो लंब है तो इस लंब वाला भुजा के अनुपात में बराबर होगा। इसका अनुपात इसके साथ देखेंगे और इसका अनुपात आधार वाला भुजा का आधार वाला के साथ देखेंगे तो ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे अनुपात AB बटा कितना लेंगे, A', B'। कितना लेंगे, A', B'। ये किसके बराबर होगा, अब ये इसका अनुपात लेंगे आधार वाला भुजा का AO। क्या लेंगे, AO। अब बट्टा क्या हो गया, OA'। क्या हो जाएगा, OA'। और इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 हमको बन गया AB अपॉन A', B' इक्वल टू AO अपॉन OA'। तो ये आपको मिल गया। अब हम लोग इसी तरह से एक दूसरा त्रिभुज भी इसमें मिल रहा है हमको, है ना। कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, यहाँ देखिए। एक त्रिभुज है MOF और एक है ये A', B'। ये दोनों त्रिभुज में भी हम लोग देखेंगे इसी तरह से इस दोनों त्रिभुज में भी समरूपता है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुनः त्रिभुज MOF तथा त्रिभुज BA', F में B', A', F। इस दोनों त्रिभुज में जैसे यहाँ पर हम लोगों ने समरूपता दिखाया उसी तरह से समरूपता यहाँ भी है। देखो जरा, इसमें ये जो है इसके बराबर ये लंब है और ये जो है यहाँ पर ये अनुपात हमको लंब वाला अनुपात इसके साथ मिलेगा। ये भुजा इसमें आधार है और ये भी इसमें आधार है कि नहीं है। तो यहाँ भी हमको अनुपात इसी तरह से, जिस तरह से पहले समरूपता हम लोग दिखाया उसी तरह से, है ना। क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये भुजा का अनुपात ले लेंगे हम लोग इसी तरह जैसे पहले किए थे। OM भुजा है यहाँ OM, अब बटा लिखेंगे A', B' बराबर होगा किसके, तो OF। अब बट्टा क्या हो जाएगा, A',
एफ, ए डैश एफ या एफ के डैश कुछ भी लिख सकते हैं, ना। इतना लिख लिए। देखो जरा यहाँ पर ओएम को देखो, क्या ओएम जो है इतना के बराबर हो सकता है? ये देखो ये जो किरण है इसके समांतर है, ये दोनों समांतर किरण है, और ये वस्तु हमारा जितना यहाँ लंबा है तो ये समांतर किरण के बीच यहाँ पर भी हम लोग लंब खींचे हैं, तो ये इसके बराबर ही होना चाहिए, इसीलिए ये ए बी के बराबर ही होगा ओएम। तो जहाँ हमारा ए बी है तो ओएम जहाँ पर है, ओएम के जगह क्या हम ए बी लिख सकते हैं? ओएम के जगह ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, या ओएम के जगह लिखेंगे ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बट्टा ए डैश एफ। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ओ एम बराबर ए बी। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यहाँ पर ओ एम के जगह ए बी क्यों लिखे हैं? तो ओ एम के बराबर ए बी है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच का लंबिक दूरी हर जगह समान ही होता है, इसीलिए ओ एम बराबर ए बी होगा। यहाँ पर हमने लिख लिया ए बी बटा ए डैश बी डैश। अब इसको हम लोग समीकरण 2 रखेंगे। अब जरा देखिए दोनों इक्वेशन में हमको क्या सिमिलरिटी आ रहा है। तो आपको देखिए यहाँ भी है ए बी बटा ए डैश बी डैश, और यहाँ भी है ए बी बटा ए डैश बी डैश। अब दोनों स्थिति में जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका इक्वल है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये दोनों सेम चीज है कि नहीं है? और दोनों के राइट हैंड साइड में आपको अलग अलग चीज आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम अगले स्टेप में लिखेंगे इक्वेशन 1 तथा 2 से क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड को बराबर लिखेंगे। देखो यहाँ पर जो हम लिखे इसी तरह को अच्छा रहेगा कि हम यहाँ न लिख करके पहले ही लिख ले यहाँ पर इसी तरह त्रिभुज एम ओ एफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में। तो स्पष्ट हो गया कि जो काम हम पहले इस त्रिभुज में किए थे वही काम यहाँ भी किए हैं, तो हमको ये अनुपात समीकरण 2 मिला है ना। अब हम दोनों समीकरण से एक अगला स्टेप में जाते हैं, ये देखते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है तो राइट हैंड साइड भी हमारा बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यार थोड़ा नीचे लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AO अपॉन OA डैश इक्वल टू OF अपॉन A डैश F। यहाँ तक में समझने को किसी को दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। आइए हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे। आपको अब ये मिला AO बट्टा OA डैश। AO ये देखिए AO हम यहाँ से, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से हमारा ये वस्तु है, वस्तु के बीच का जो दूरी होता है वो वस्तु दूरी कहलाएगा, है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ A तक का जो बीच का दूरी हुआ वस्तु दूरी, इसको हम लोग संकेत में क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो F है ये फोकस दूरी हो गया। ये क्या हो गया, फोकस दूरी। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, फोकस दूरी। स्मॉल f से इसको, फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, है ना। और ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, v होगा। क्या होगा, v, स्मॉल v से इसको सूचित करते हैं। तो ये अब संकेत का प्रयोग हम लोग इस समीकरण में करने वाले हैं। तो अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ जो हम बाई तरफ ये दूरी मापेंगे तो ये ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जो ये वस्तु दूरी है ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर मापा जाएगा, तो वस्तु दूरी यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक कि धनात्मक, ऋणात्मक होगा। और उसी तरह याद है कि ऑप्टिकल सेंटर से दाईं ओर मापी जाने वाली जो भी दूरी है वो धनात्मक होती है, तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा ना।
फोकस दूरी यहाँ से हम दाईं ओर नापेंगे और यहाँ से प्रतिबिंब दूरी भी हम यहाँ से दाईं ओर मापेंगे। तो हमारा प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, धनात्मक होगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो यहाँ देखिए धनात्मक होगा। तो इस तरह से हम लोग अब मान पुट करने वाले हैं इसमें। तो थोड़ा सा और हम सजाते हैं इसको। देखोगे ए ओ तो ठीक है, स्पष्ट है, ए ओ ये है ना, और ओ ए डैश कौन है, ओ ए डैश भी स्पष्ट है, ये बट्टा ओ ए डैश इक्वल टू ओ एफ। ओ एफ कहाँ है, देखिए ये है ओ एफ, है ना जी। आप बट्टा में क्या है, ए डैश एफ। अब ए डैश एफ कहाँ है, ये देखिए ये है। बताइए इसका दूरी कहाँ से नापेंगे हम, ए डैश एफ है, ये दूरी हम लोग कैसे नापेंगे, जो भी दूरी मापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे। ऑप्टिकल सेंटर पर तो यह ही नहीं, ये तो ऑप्टिकल सेंटर से दूर है। यहाँ इसका दूरी कहाँ से नापेंगे, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन करेंगे। क्या करेंगे, ओ ये ए डैश, ये क्या एफ है ना, ए डैश एफ प्राप्त करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ओ ए डैश में से ओ एफ को घटा देते हैं, तो यही मिल जाएगा हमको, मिलेगा ना। ओ ए डैश इसको लिख देते हैं ओ ए डैश और माइनस ओ एफ, माइनस ओ एफ, तो कौन बच गया, यही ना। ये पूरे लंबाई में से इतना घटा देंगे तो हमको क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, है ना। मतलब समझ में आएगा कि नहीं आया जी सर। ये प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया है, ये प्राप्त करने के लिए पूरा लंबाई में से ओ ए डैश में से घटा दिए कितना को, ओ एफ को। क्या घटा दिए, ओ एफ को। तो हमको क्या मिल गया, ए डैश एफ मिल गया ना। यही चीज हम यहाँ किए हैं, ए डैश एफ का मान हम लोग ये रख दिए हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब आइए, अब सबका मान रख सकते हैं, आप रखिए। ए ओ कितना होगा बताइए, ए ओ कितना लिखेंगे बताइए, यू लिखेंगे। यू क्या होगा यहाँ, माइनस में, यहाँ माइनस यू लिखेंगे। अब बट्टा में क्या है, ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या लिखेंगे बताइए, भी। यहाँ प्लस भी होगा क्योंकि ये दूरी धनात्मक है, इधर दाईं ओर मापेंगे। अब है ओ एफ, ओ एफ कितना है, ओ एफ कितना बताइए, एफ है, ओ एफ क्या है, एफ है। और ये ओ एफ फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी एफ हो गया। अब बट्टा में ओ ए डैश, ओ ए डैश कितना है, भी, माइनस ओ एफ, माइनस ओ एफ कितना है, ओ एफ, ओ एफ यही हो गया। तो ये भी फोकस दूरी है, एफ हुआ, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, v इंटू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू और मल्टीप्लाई बाय कितना, v माइनस एफ। ये हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको अभी और मल्टीप्लाई करके लिखिए इसको। माइनस यू को v से मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा, माइनस यू भी, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या हो जाएगा, यू एफ। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत बताइए, नहीं ना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, यहाँ यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमको प्राप्त करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमको उस तरह से प्राप्त करने के लिए हमको इसमें भाग देना पड़ेगा यू भी एफ से। यू मतलब समान संख्या से हम लोग दोनों तरफ भाग दे सकते हैं, उससे समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान में कोई दिक्कत नहीं आता है। इसलिए हम लोग इतना करेंगे, यू भी एफ से इसमें भाग देंगे। तो दीजिए भाग कितना होता है। अब हम लोग दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, वी एफ अपॉन कितना, यू भी एफ इक्वल टू माइनस यू भी बटा यू भी एफ और प्लस यू एफ बटा यू भी एफ। अब आपको जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। कटने वाला है, यहाँ से वी एफ कट जाएगा, वी एफ कटेगा, है ना। फिर यहाँ से यू भी कटेगा यू भी से, और यू एफ कटेगा यू एफ से, कट गया। आपको क्या मिल रहा है, ऊपर में 1 बटा में u इक्वल टू यहाँ पर -1/f
और प्लस 1/v मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो हमारा क्या आ रहा है 1/f, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/v पहले से है, इसको इधर लाते हैं तो -1/u, ये हो गया -1/u। देखिए आपका लेंस सूत्र आ गया, यही आपको प्रूव करना था ना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u या 1/u या 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही प्रूव करना था, है ना। चलिए अब क्या होगा इसमें, इसको चाहे इससे लिख सकते हैं या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही ना लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखिए और नीचे लिख देंगे प्रूफ। तो आपका लेंस सूत्र प्रूफ हो चुका है, आ चुका है। अब आप लेंस सूत्र खुद भी आप सिद्ध करके देख सकते हैं, सीख तो लिए ही कैसे इसको सिद्ध करना है। अब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा और परीक्षा में जब भी पूछेगा तो आप अच्छे से उसको बना सकते हैं। ओके।